बच्चों के साथ रिश्तों में अक्सर जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो है अनुशासन। ये अनुशासन जो कभी चिल्लाने, कभी सख्ती और कभी ममता का बहाना बन जाता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या सच में चिल्लाना या डांटना ही एकमात्र रास्ता है? दोस्तों नमस्ते, आपका स्वागत है बुकटॉपिया में, जहां हम लेकर आते हैं बेहतरीन किताबों की दुनिया सीधे आपके कानों तक। स्वागत है आपका उस सफर में जो सिर्फ किसी किताब का सारांश नहीं, बल्कि आपके और आपके बच्चे के बीच के रिश्ते को एक नई दिशा देगा। आज हम बात करेंगे डॉक्टर डैनियल जे सीगल की दार्शनिक किताब नो ड्रामा डिसिप्लिन के बारे में। इस किताब के माध्यम से हम जानेंगे कि अनुशासन का मतलब होता है शिक्षा देना, न कि डांटना या मारना। बच्चों के मस्तिष्क के विकास को समझते हुए इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम न करुणा से जुड़ सकते हैं, बच्चों के व्यवहार को समझ सकते हैं और सही तरीके से उन्हें सही राह दिखा सकते हैं। कल्पना कीजिए, जब बच्चा गुस्से में हो, चिल्ला रहा हो या कुछ गलत कर रहा हो, तो आप अंदर से शांत और समझदार कैसे रह सकते हैं? कैसे आप उस बच्चे के मन की दुनिया तक पहुंच सकते हैं और उसे गुस्सा करना छोड़कर सुकून की ओर ले जा सकते हैं? ये किताब हमें सिखाती है कि हर एक तूफान के बाद एक सुकून का मौसम आता है, और अगर हम सही तरीके से कदम बढ़ाए तो नो ड्रामा अनुशासन के माध्यम से हमारे रिश्ते मजबूत और बच्चों का मन खुशहाल होगा। तो चलिए इस सुनहरे सफर की शुरुआत करते हैं, जहां ना होगी कोई जोर जबरदस्ती, ना कोई नाटक, केवल प्यार, समझ और अनुशासन, डिसिप्लिन। शुरू करते हैं नो ड्रामा डिसिप्लिन का पहला अध्याय। चैप्टर 1, रीथिंकिंग डिसिप्लिन। अनुशासन को नए नजरिए से देखें। जब हम अनुशासन की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में एक सख्त डांट या सजा की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या अनुशासन वास्तव में सिर्फ सख्ती ही है? क्या इसे केवल डराने धमकाने के तौर पर ही समझा जाना चाहिए? दोस्तों, डॉक्टर डैनियल सीगल कहते हैं कि अनुशासन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कनेक्शन, यानी जुड़ाव। बच्चे के ब्रेन यानी मस्तिष्क की जटिलताओं को समझना तभी संभव है जब हम उसके दृष्टिकोण से सोचें, उसकी भावनाओं को समझें और उसके साथ स्नेहपूर्ण संबंध बनाएं। ये अध्याय इस बात पर जोर करता है कि बच्चा जब अनुचित व्यवहार करता है तब उसका मस्तिष्क कैसे प्रतिक्रिया करता है। उसकी प्रतिक्रियाओं के पीछे वो क्या महसूस कर रहा है, हमें वही समझना होगा। अनुशासन का मतलब है समझाना, मार्गदर्शन देना, न कि केवल दंड देना। कल्पना कीजिए, एक बच्चा रो रहा है, उसे गुस्सा आ रहा है और आप पूरी करुणा के साथ उसके पास जाते हैं, उसे सीने से लगाते हैं, उसकी तकलीफ को समझते हैं, लेकिन साथ ही उसके गलत व्यवहार को भी प्यार से सुधारने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर सीगल बताते हैं कि बच्चों के मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को अगर हम ध्यान से समझें तो हम न केवल उनकी गलतियों को सही ढंग से देख पाएंगे, बल्कि उन्हें सफलता की ओर भी ले जा सकेंगे। तो इस अध्याय का मूल संदेश है, अनुशासन में ड्रामा नहीं, समझदारी और प्यार होनी चाहिए। क्योंकि जब हम अपने छोटे से बच्चे को केवल डांटते या सजा देते हैं तो हम उसके दिमाग के विकास का रास्ता बंद कर देते हैं। लेकिन अगर हम प्यार, धैर्य और समझदारी से काम लें तो अनुशासन एक सशक्त और सुंदर राह बन जाती है। आइए इस अनोखे सफर की शुरुआत करें, जहां अनुशासन हो पूरा दिल से, बिना किसी नाटक के। चैप्टर 2, योर ब्रेन ऑन डिसिप्लिन। अनुशासन पर आपका मस्तिष्क। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब बच्चा गुस्सा करता है या बुरा व्यवहार करता है तो वो सोच विचार करना बंद कर देता है? बस एक झटके में वह अपने दिल और दिमाग की उलझनों में खो जाता है। ये सब उसके मस्तिष्क की वजह से होता है, जो अभी विकास के विभिन्न चरणों से गुजर रहा होता है। हमारे मस्तिष्क को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, ऊपरी मस्तिष्क और नीचा मस्तिष्क। ऊपरी मस्तिष्क वो हिस्सा है जो सोचता है, समझता है, भावनाओं को संभालता है और सही निर्णय लेता है। ये वो भाग है जो हमें शांत और संयमित बनाए रखता है। वहीं
नीचा मस्तिष्क वह है जो तेजी से प्रतिक्रिया करता है, डर, गुस्सा और बचाव की भावना लाता है। जब बच्चा मुश्किल समय में होता है तो उसका नीचा मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है। वह सोचने की क्षमता खो देता है और केवल प्रतिक्रिया में उलझ जाता है। ये ऐसा होता है जैसे कोई जंगली जानवर फंसा हो जो भागने या लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं देख पाता। इस स्थिति में अगर हम बच्चे को डांटते हैं, उसे सजा देते हैं, तो हम उसके मस्तिष्क में और अधिक तनाव पैदा करते हैं। उसका नीचा मस्तिष्क और ज्यादा सक्रिय हो जाता है और वो और भी हेल्पलेस महसूस करता है। क्या आपने कभी देखा है कि बच्चा रोते रोते या चिल्लाते हुए और भी ज्यादा बुरी हालत में पहुंच जाता है? ये उसका मस्तिष्क तनाव में होने की प्रतिक्रिया है। तो फिर क्या करना चाहिए? डॉक्टर डैनियल सीगल बताते हैं कि ऐसे समय में सबसे बेहतर तरीका है उससे जुड़ना। हाँ, जुड़ना। जब बच्चा किसी भावना में होता है तो उससे आंखों में आंखें डालकर कहना चाहिए, मैं यहां हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम इसे साथ मिलकर सुलझाएंगे। ये जुड़ाव बच्चे के ऊपरी मस्तिष्क को सक्रिय करता है, जिससे उसका दिमाग फिर से सोचने, समझने और समस्याओं का समाधान निकालने लगता है। ये वो पल है जब वो अपने भावनाओं को नियंत्रित कर पाता है और आप उसे सही दिशा में मार्गदर्शन दे सकते हैं। ये हमें समझाता है कि अनुशासन कोई जोर, जबरदस्ती या दंड देने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि बच्चे के मस्तिष्क की जरूरतों को समझने और उसके विकास में मदद करने की कला है। हम सभी को याद रखना चाहिए कि बच्चे का मस्तिष्क अनुभवों से बनता है। अगर वो बार बार तनाव में रहेगा तो उसका दिमाग भयभीत और असहाय होता जाएगा। लेकिन अगर हम उसे प्यार, समझदारी और सुरक्षा का अनुभव देंगे तो उसका मस्तिष्क मजबूत और स्वस्थ होगा। ये अध्याय हमें यह भी बताता है कि अनुशासन का अर्थ केवल गलती सुधारना नहीं है, बल्कि मस्तिष्क के विकास को सामने रखते हुए बच्चे को समझाना और सहयोग देना है। इससे बच्चे के भीतर आत्मविश्वास पैदा होता है और वो भविष्य के संघर्षों को बेहतर तरीके से संभाल सकता है। तो अगली बार जब आपका बच्चा घबराए, गुस्सा करे या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ हो, याद रखें कि उसका मस्तिष्क उस पल सोच नहीं सकता। उस समय उसे आपकी समझ, आपका प्यार और आपका सहयोग चाहिए। हमें बच्चे के साथ एक गहरा भावनात्मक पुल बनाना होगा, जो सिर्फ अनुशासन नहीं बल्कि एक स्नेहपूर्ण संबंध हो। यही नो ड्रामा डिसिप्लिन का मूल मंत्र है, अनुशासन के भीतर प्यार और समझ को डालना। इस चैप्टर में हमने जाना कि बच्चा जब अनुशासन की स्थिति में होता है तो हमारा उद्देश्य उसका नीचा मस्तिष्क शांत करना और ऊपरी मस्तिष्क को सक्रिय करना होना चाहिए। केवल तभी हम बच्चे को सही दिशा दिखा सकते हैं। तो चलिए इस समझ के साथ हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि सही अनुशासन कैसे हमारे और हमारे बच्चों के जीवन को बेहतर बना सकता है। चैप्टर 3, फ्रॉम टैंट्रम टू ट्रांक्विलिटी, कनेक्शन इज द की। गुस्से से सुकून तक जुड़ाव ही कुंजी है। जब बच्चा गुस्सा करता है, चिल्लाता है या हंगामा करता है तो हम अक्सर सोचते हैं कि ये बस नखरे हैं और इनका जवाब जोर शोर से देना चाहिए। मगर क्या सच में यही तरीका है? डॉक्टर डैनियल सीगल हमें इस अध्याय में बताते हैं कि हर गुस्से के पीछे एक भावनात्मक उथल पुथल होती है और उसकी चाबी है जुड़ाव। गुस्सा करना, तंत्रु मारना छोटे बच्चों का एक प्राकृतिक तरीका है अपनी भावनाओं को जताने का। जब कोई बच्चा अपने शब्दों के बजाय आंसुओं या चीखों का सहारा लेता है तो वो हमें ये संकेत दे रहा होता है कि उसे हमारी समझ की जरूरत है। लेकिन अक्सर हम इस भावनात्मक उथल पुथल में इतने उलझ जाते हैं कि बच्चा और भी ज्यादा चिल्लाने लगता है। यही वो वक्त है जब हमारी समझदारी और धैर्य की परीक्षा होती है। डॉक्टर सीगल एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, पहले कनेक्शन बनाएं, फिर रीडायरेक्ट। इसका मतलब है कि पहले बच्चे के भावनात्मक जहाज पर सवार हों, उसे ये बताएं कि आप उसकी भावनाओं को समझते हैं, उसे सुनते हैं, उसे महसूस करते हैं। कल्पना कीजिए, आपका बच्चा फर्श पर गिरा है, चिल्ला रहा है
और आप उसके पास जाकर कहते हैं, मैं समझता हूं कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस छोटे से जुड़ाव के बाद बच्चा धीरे धीरे शांत होना शुरू करता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि वो अकेला नहीं है। ये जुड़ाव बच्चे के मस्तिष्क में एक सुरक्षा का माहौल बनाता है, जिससे उसका नीचा मस्तिष्क शांत होता है और ऊपरी मस्तिष्क फिर सक्रिय हो जाता है। यही वह पल है जब आप बच्चे को सही दिशा दिखा सकते हैं। यहां नो ड्रामा डिसिप्लिन की गहरी समझ छुपी है कि अनुशासन का असली राज है प्यार भरा जुड़ाव। डांट फटकार नहीं, बल्कि समझ और संवेदना। कार्यवाही के बजाय समझाइश, सजा के बजाय सहारा। ये तरीका हमें बच्चों के जीवन में खुशियों, सुरक्षा और आत्मविश्वास का बीज बोने में मदद करता है। तो अगली बार जब आपका बच्चा गुस्सा करे या टूटे, उसे ट्रंक्विलिटी यानी सुकून की दुनिया की ओर ले जाने के लिए पहले आपको जाना चाहिए उसकी दुनिया में। वहां जाकर उसे छुएं, सुने, महसूस करें। इस चैप्टर का संदेश है, गुस्से के बाद सुकून तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ जुड़ाव से ही संभव है। चलिए अब हम सीखते हैं कि इस जुड़ाव को कैसे व्यवहार में लाया जाए और इस कला को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। चैप्टर 4, नो ड्रामा कनेक्शन इन एक्शन। नो ड्रामा कनेक्शन का क्रियान्वयन। जब बच्चे का व्यवहार चुनौतीपूर्ण हो, तब माता पिता के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है, कैसे मैं बिना डांट फटकार और झगड़े के उसे सही दिशा दिखा सकूं। डॉक्टर डैनियल सीगल और टीना पेन ब्राइसन के इस अध्याय में हम सीखते हैं कि नो ड्रामा कनेक्शन का मतलब क्या होता है और इसे व्यवहार में कैसे उतारा जाए। सोचिए, एक 6 साल का बच्चा हैरी, जो अपने पेरेंट्स के बनाए हुए नियमों को तोड़ता है। वो आईपैड पर गेम खेल रहा होता है, जबकि उसे कहा गया था कि वो ऐसा न करे। अब सामान्य तौर पर पेरेंट्स गुस्से में आकर उसे डांटते, चिल्लाते या सजा देते, लेकिन यहां क्या होता है वो कुछ अलग है। पहले पेरेंट्स ने हैरी की बात समझने की कोशिश की। उन्होंने उसे थिर कर सुना, उसकी भावनाओं को स्वीकार किया और उसके गुस्से को वैलिड माना। इस प्रक्रिया में उन्होंने हैरी से जुड़ाव बनाया, जिससे हैरी ने भी अपनी गलती मान ली और खुलकर बात करने लगा। ये नो ड्रामा कनेक्शन की ताकत है। बच्चे के व्यवहार के पीछे छुपी भावनाओं को समझना, उसे सुनना और तभी उसे सही मार्गदर्शन देना। कनेक्शन के 4 मुख्य चरण होते हैं। 1, आराम से बात करना। कभी कभी बिना शब्दों के भी बच्चों को देखा जा सकता है। उनका हाथ पकड़ना, थपथपाना या कंधे पर हाथ रखना, ये सब उन्हें सुकून देता है। 2, वैलिडेशन देना। बच्चे की भावनाओं को स्वीकार करना और कहना कि मैं समझता हूं कि तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, एक शक्तिशाली तरीका है उन्हें शांत करने का। 3, ध्यान से सुनना। बच्चे को पूरा मौका देना अपनी बात कहने का, बिना टोक-टाक किए। ये उन्हें ये एहसास कराता है कि वे सुने जा रहे हैं। 4, विचार करना। केवल सुनना ही नहीं, बल्कि बच्चे की बातों पर सोच विचार करना और उसे ये जताना कि उसकी बातों का सम्मान किया जा रहा है। जब ये कनेक्शन स्थापित हो जाता है, तभी हम बच्चों को अनुशासन और सुधार की ओर ले जा सकते हैं, बिना नफरत, डर या गुस्से के। नो ड्रामा कनेक्शन ये सिखाता है कि रिश्ते की नींव मजबूत हो, तभी अनुशासन असरदार होगा। रिश्ते मजबूत होने पर बच्चे समझदार बनते हैं और पेरेंट्स से जुड़ाव महसूस करते हैं। तो अगली बार जब कोई मुश्किल स्थिति आए, तो याद रखें कि पहले बच्चे से जुड़े, उसे समझें, उसकी भावनाओं को वैलिड करें और तभी उसे सही राह दिखाएं। ये अध्याय हमें यह भी बताता है कि नो ड्रामा का मतलब सिर्फ ड्रामा से बचना नहीं है, बल्कि सच में एक स्थायी और प्यार भरे संबंध की स्थापना करना है, जो लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन की चाबी है। चैप्टर 5, 1, 2, 3 डिसिप्लिन, रीडायरेक्टिंग फॉर टुडे एंड फॉर टुमारो। 1, 2, 3 अनुशासन, आज और कल के लिए मार्गदर्शन। अब जब हम समझ चुके हैं कि कनेक्ट करना कितना जरूरी है, तो अगला कदम है बच्चे के व्यवहार को सही दिशा में रीडायरेक्ट यानी मार्गदर्शन देना।
डॉक्टर डैनियल सीगल कहते हैं कि अनुशासन का असली मतलब सिखाना है, सजा देना नहीं। इस अध्याय में हमें 1, 2, 3 अनुशासन की कला सिखाई जाती है, जो 2 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है, अपने बच्चे के तैयार होने का इंतजार करें। मतलब, जब बच्चा भावनात्मक रूप से शांत और तैयार होता है, तभी उसे सुधार या सलाह देना ज्यादा असरदार होता है। अगर बच्चा अभी भी गुस्से या उलझन में है, तो उससे कुछ भी समझाना व्यर्थ हो सकता है। दूसरा सिद्धांत है, लगातार बने रहें, लेकिन सख्त नहीं। बच्चों को हमारी स्थिरता, हमारी उम्मीदों का पता होना चाहिए। उन्हें एक ऐसा माहौल चाहिए जिसमें वे सुरक्षा महसूस करें कि नियम और सीमाएं स्थिर हैं, लेकिन साथ ही वो धैर्य व समझदारी के साथ लागू की जाती है, न कि सख्ती और कठोरता से। यहां रीडायरेक्ट के 3 मुख्य परिणाम हैं। पहला, बच्चे के अंदर अंतर्दृष्टि, इनसाइट आना, यानी वो समझे कि उसका व्यवहार क्यों गलत था और इसे कैसे ठीक किया जाए। दूसरा, संवेदना, एम्पैथी विकसित होना, अपने व्यवहार के परिणामों को समझना और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना। तीसरा, मरम्मत, रिपेयर करना, गलती सुधारने का प्रयत्न करना और रिश्तों को दुरुस्त करना। एक छोटी कहानी से इसे समझते हैं। कल्पना करें कि आपका बच्चा गलती से किसी की चीज तोड़ देता है। इस स्थिति में अगर आप गुस्से में आकर चिल्लाओगे, तो वो डर जाएगा और शायद झूठ बोलने लगेगा। लेकिन अगर आप शांतिपूर्वक उससे बात करेंगे, उसकी भावनाओं को समझेंगे और उसे सही तरीके से बात करने का मौका देंगे, तो वो अपनी गलती को स्वीकार करके सुधार करने का प्रयास करेगा। डॉक्टर सीगल और टीना पेन ब्राइसन ने बताया है कि अनुशासन का मतलब केवल ना कहना नहीं है, बल्कि निनाद को शर्तों वाला हाँ बनाना भी है। उदाहरण के लिए, तुम अभी गेम नहीं खेल सकते, लेकिन जब होमवर्क खत्म कर लोगे तब खेल सकते हो। यह तरीका बच्चों में जिम्मेदारी और आत्मसंयम विकसित करता है। तो इस अध्याय का सार है कि अनुशासन की प्रक्रिया में धीरज रखें, बच्चे के साथ प्रेमपूर्ण जुड़ाव बनाएं और उसे सुधार की सही राह दिखाएं। आइए इस खूबसूरत और नई समझ के साथ हम अगले अध्याय की ओर बढ़ें, जहां हम सीखेंगे कि व्यवहार को सुधारने का तरीका कितना सरल हो सकता है। चैप्टर 6, एड्रेसिंग बिहेवियर एज सिंपल एज REDIRECT, रीडायरेक्ट, व्यवहार को सुधारना रीडायरेक्ट जितना सरल। अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण अध्याय में हम सीखेंगे कि बच्चे के व्यवहार को सुधारना कितना सरल हो सकता है अगर हम इसे सही तरीका अपनाएं। डॉक्टर डैनियल सीगल इस अध्याय में रीडायरेक्ट नामक एक शक्तिशाली तकनीक के बारे में बताते हैं, जो अनुशासन की कला को आसान और प्रभावी बनाती है। ये तकनीक रीडायरेक्ट के 9 लेटर्स पर आधारित है, जिन्हें अपनाकर हम बच्चे के व्यवहार को प्यार, समझदारी और धैर्य से सुधार सकते हैं। पहला कदम है R, रिड्यूस वर्ड्स, शब्दों की संख्या कम करें। जब बच्चा उत्तेजित हो, उस समय बहुत सारी बात करना उल्टा असर कर सकता है। सरल और स्पष्ट भाषा में बात करें, जिससे बच्चा आसानी से समझ सके। दूसरा है E, एम्ब्रेस इमोशंस, भावनाओं को अपनाएं। बच्चे की भावनाओं को नकारे नहीं, स्वीकारें। उन्हें बताएं कि उनके गुस्से, दुख या नाराजगी को समझा जा रहा है और वे सुरक्षित है। तीसरा कदम D, डिस्क्राइब, डोंट प्रीच, विवरण दे, उपदेश नहीं। बच्चे को सही और गलत की सीख देने के लिए कठोर उपदेश देने के बजाय उसके व्यवहार का विवरण दे और उसके होने वाले परिणाम समझाएं। चौथा I, इन्वॉल्व योर चाइल्ड इन डिसिप्लिन, बच्चे को अनुशासन में शामिल करें। बच्चे को अपनी गलती मानने और सुधारने में भागीदार बनाएं। उन्हें विकल्प दें और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने का मौका दें। पांचवा R, रीफ्रेम अ नो इनटू अ कंडीशनल यस, ना को शर्तों वाला हा में बदलें। सीधे ना कहने के बजाय बताएं कि कब या कैसे वो हाँ कह सकते हैं। इससे बच्चा नियमों को समझता है और सकारात्मक रहता है।
छठा ई, एम्फसाइज द पॉजिटिव, सकारात्मक बातों पर जोर दें। बच्चे के अच्छे व्यवहार को मान्यता दें और प्रोत्साहित करें, इससे अच्छा व्यवहार बढ़ता है। सातवां सी, क्रिएटिवली अप्रोच द सिचुएशन, रचनात्मक तरीके अपनाएं। समस्याओं को सुलझाने के लिए नई, समझदार और बच्चे के स्तर की विधियां खोजें। आठवां टी, टीच माइंडसाइट टूल्स, माइंडसाइट के उपकरण सिखाएं। माइंडसाइट मतलब अपनी और दूसरों की भावनाओं व विचारों को समझने की क्षमता। इसे विकास के लिए बच्चों को सिखाएं। और अंत में, टेक डीप ब्रेथ्स एंड स्टे काम, गहरी सांसें लें और शांत रहें। अनुशासन तभी सफल होता है जब माता पिता शांत और संयमित रहते हैं। ये रीडायरेक्ट पद्धति अनुशासन को प्यार और समझ से जोड़ती है। इससे बच्चा केवल नियमों का पालन नहीं करता, बल्कि समझता है कि क्यों उसे सही व्यवहार अपनाना चाहिए। सोचिए, अगर हम अपने व्यवहार को बदलाव सकते हैं, तो बच्चों का व्यवहार भी बदल सकता है। अनुशासन की ये नई समझ न केवल बच्चे बल्कि माता पिता के लिए भी एक उपहार है। इस अध्याय की शक्तिशाली टेक्निक को अपनाकर हम बच्चे के साथ सुखद और प्रभावी रिश्ता बना सकते हैं, जहां अनुशासन तनाव और नाटक नहीं, बल्कि प्यार और शिक्षा बन जाए। दोस्तों, आज हमने नो ड्रामा डिसिप्लिन की इस अद्भुत यात्रा में साथ साथ कदम बढ़ाए। इस किताब ने हमें सिखाया कि अनुशासन केवल सख्ती नहीं, बल्कि प्यार, समझ और कनेक्शन का नाम है। बच्चे के मस्तिष्क की गहराई में उतरकर उसकी भावनाओं को समझना, उससे जुड़ना और सही रास्ता दिखाना ही असली अनुशासन है। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आप हमारे आने वाले सभी हिंदी ऑडियो बुक्स और ज्ञानवर्धक सामग्री को सबसे पहले सुन सकेंगे। आपका सब्सक्राइब हमारे लिए प्रेरणा है और हमें और बेहतर कंटेंट बनाने का हौसला देता है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके जीवन में कोई बदलाव लाने में मदद की हो, तो इसे दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी में बड़ा फर्क डाल सकती है। आप हमें अपने सुझाव, टिप्पणियां और सवाल कमेंट्स में लिख कर भी दे सकते हैं। हम आपकी प्रतिक्रिया को दिल से स्वीकार करते हैं और उसे अपने काम में सुधार के लिए यूज करते हैं। आपके साथ इस सफर के लिए धन्यवाद। चलते रहें, सीखते रहें और प्यार से जुड़ते रहें। आपके छोटे छोटे कदम हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और हमें ऐसे और भी अद्भुत कंटेंट बनाने की प्रेरणा देते हैं। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई ऑडियो बुक के साथ। तब तक ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें और सकारात्मक बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।